कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। ऐसा लग रहा है सबको इस कार्यक्रम का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। क्यों? है ना बच्चों? तो इंतजार की घड़ियां हुई खत्म और मैं नेहा फिर से लेकर आ गई हूँ आपका अपना फेवरेट कार्यक्रम, जिसका नाम है चुन्नू मुन्नी की भाषा बोली। तो बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें क्या क्या दिख रहा है? यहाँ कुछ चूहे दिख रहे हैं, कुछ का सामान रखा है और चूहे कुछ सामान भी खा रहे हैं। एक मटका भी है जिसमें भी दो चूहे खेल रहे हैं। पास में ही एक बिल्ली भी दिखाई दे रही है। शायद चूहे और बिल्ली पकड़म पकड़ाई का खेल खेल रहे होंगे। कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ। लेकिन बच्चों, सोचने वाली बात यह है, इन सबके चेहरे पर इतनी हैरानी क्यों दिख रही है? ऐसा क्या हुआ होगा जिससे ये लोग इतने हैरान हैं? ये चूहे इतने डरे हुए क्यों हैं? हो सकता है बिल्ली से डर रहे हों। तो चलो कहानी का नाम देखें, शायद इस बात का कोई सुराग वहां से ही मिल जाए। कहानी का नाम है बहादुर मिमी। अच्छा, तो इस कहानी में मिमी की बहादुरी का किस्सा है। पर ये मिमी है कौन? उसने ऐसा क्या किया होगा जिससे वो बहादुर कही जा रही है? आपको क्या लगता है? चलो इस कहानी को पढ़कर देखते हैं कि इस कहानी में क्या होता है। इस कहानी को लिखा है बचनू भोगामी ने और इसके सुंदर सुंदर चित्र बनाए हैं पार्थो सेन गुप्ता ने। चलो इसे पढ़ें। पांडु और मंगली अपने बेटे जोगा के साथ गांव में रहते थे। गांव में चूहे बहुत थे। चूहे फसल खराब करते थे और घरों में उधम मचाते थे। तो इस कहानी में पांडु, मंगली और जोगा का एक परिवार है और साथ में है खूब सारे बदमाश चूहे जो कि घर के सामान को नुकसान पहुंचाते हैं और पूरे दिन घर में धमा चौकड़ी मचाते फिरते हैं। चलो आगे पढ़कर देखते हैं। मंगली और जोगा ने एक बिल्ली पाली। उसका नाम था मिमी। अरे वाह! तो इस कहानी में एक बिल्ली मौसी भी है जिनका नाम है मिमी। चलो आगे देखते हैं क्या हुआ होगा। मिमी बड़ी तेज थी और खूब चूहे पकड़ती थी। सारी रात म्याऊं म्याऊं करते हुए घर में से चूहों को भगाती थी। पांडु को उसकी म्याऊं म्याऊं अच्छी नहीं लगती थी। दिन भर खेत में काम करके बेचारा थक जाता था। रात में बिल्ली की आवाजों के कारण बेचारा ठीक से सो नहीं पाता था। एक रात उसे मिमी पर गुस्सा आ गया। पांडु ने डंडा उठाया और मिमी को मारने दौड़ा। मिमी उछल कूद करती हुई दूर भाग गई। म्याऊं म्याऊं की आवाज आती रही। बेचारी मिमी घर के चूहे ही तो भगा रही थी, पर उसकी म्याऊं म्याऊं से पांडु परेशान हो गया और मिमी को घर से भगा दिया। पता नहीं अब मिमी कहाँ होगी, वापस भी आ पाएगी या नहीं। कहीं उससे बुरा तो नहीं लगा होगा। चलो आगे देखते हैं कि कहानी में क्या हुआ होगा।
एक रात सब सोए पड़े थे, तभी वहां एक लंबा विषैला सांप आ गया। मिमी उसे देखकर गुस्से में जोर जोर से आवाज निकालने लगी, पर्र पर्र। वो बार बार सांप पर झपटने की कोशिश करने लगी। अरे नहीं, मिमी तो इस विषैले सांप से लड़ने को भी तैयार हो गई है। अगर सही समय पर मिमी नहीं आती तो ये सांप पांडु के परिवार को काट भी सकता था। पर वाह, एक बात तो माननी पड़ेगी कि हमारी मिमी बहुत हिम्मत वाली है। पांडु के उस पर गुस्सा होने के बाद भी वो उसके परिवार को बचाने को तैयार है। पर अब क्या होगा? क्या सांप मिमी को हरा देगा? चलो आगे पढ़े। मिमी की पर्र बर्र सुनकर पांडु की नींद टूटी। वो बोला कि ये क्या अजीब आवाज है। जब पांडु ने देखा कि मिमी सांप से लड़ रही है तो वो सन्न रह गया। उसने सोचा कि मिमी कितनी बहादुर थी। हमें बचाने के लिए उसने अपने जान की भी परवाह नहीं की। पांडु और मंगली ने सांप को भगाया। पांडु ने मिमी के सर पर प्यार से हाथ फेरा और उसे दूध भी पिलाया। भाई वाह! तो आखिरकार हमारी मिमी ने अपनी बहादुरी से सांप का मुकाबला तो किया ही, साथ में पांडु और उसके परिवार को भी सही समय पर जगा दिया, जिससे सबकी जान बच गई। पांडु को भी ये एहसास हो गया कि मिमी कितने काम की है और उसके परिवार से कितना प्यार करती है। मुझे तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी। मुझे यकीन है कि आपको भी अच्छी लगी होगी। लेकिन हमेशा की तरह आज भी कहानी को सुनकर मेरे मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं, जिस पर हम चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमने सुनी थी एक कहानी और मेरे मन में आए कुछ सवाल, और वो है, बच्चों आपको क्या लगता है पांडु के मिमी पर गुस्सा होने और उसे घर से बाहर भगाने के बाद भी वो वापस क्यों आ गई होगी? मुझे ऐसा लगता है कि शायद मिमी को उसके दोस्तों ने बता दिया होगा कि आज घर में सांप आ सकता है। तो उसने सोचा होगा कि परिवार में गुस्सा होना, मनाना तो चलता ही रहता है। मैं वापस आ जाती हूँ, कहीं पांडु का परिवार किसी बड़ी मुसीबत में ना पड़ जाए। इसलिए पांडु के गुस्सा होने पर भी वो वापस आ गई, क्योंकि हमारी मिमी बहादुरी नहीं है, वो प्यारी और समझदार भी बहुत है। बच्चों, अगर मिमी पांडु की जगह आपकी नींद खराब कर देती तो आप क्या करते? सोचिए सोचिए। हाँ, अगर मैं मिमी की जगह होती तो मैं मिमी को समझाती वो रात में इतना शोर न मचाए, चूहों को चुपचाप ही दौड़ा दौड़ा के भगा दे। बच्चों, यदि आप पांडु की जगह होते तो क्या करते? क्या आप भी पांडु की तरह गुस्सा करते या कुछ तरीके से मिमी को समझाते? क्या आपको कोई ऐसा सचमुच का किस्सा याद है जब आपके घर में या आसपास कोई सांप आया हो और उसे भगाया गया हो? याद करने की कोशिश करो और सोच कर बताओ।
आइए अब बारी है हमारे कार्यक्रम के दूसरे भाग की। याद है, कहानी में एक जगह एक पंक्ति में लिखा था कि जब पांडु ने देखा कि मिमी सांप से लड़ रही है तो वो सन्न रह गया। तो आज का हमारा शब्द है सन्न रह जाना। तो बच्चों बताओ, क्या आप लोगों ने भी सुना है ये शब्द? वैसे इसका मतलब है अचानक कुछ भी कहते ना बनना, ना कुछ बोल पाना। अचानक कुछ ऐसा देख लेना कि आप कुछ कह या सुन नहीं पाते हैं और सामने हो रही घटना को कुछ दूर से केवल देखते ही रहते हैं, बस देखते ही रहते हैं। अरे हाँ, एक बार मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब मैं सन्न रह गई थी। हुआ यूं कि मैं एक दिन बाजार से लौट रही थी, तभी मुझे रास्ते में एक बड़ा सा बैल दिखा जो भागते हुए मेरी तरफ आ रहा था। मैं उसे देखकर अचानक सन्न रह गई। मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तभी मेरी सहेली ने मुझे आकर अपनी ओर एक तरफ खींच लिया और बैल भागता हुआ आगे निकल गया। तो बच्चों, आया समझ में सन्न रह जाने का मतलब क्या होता है? क्या ऐसा आपके साथ भी कभी हुआ है? क्या आप भी सोच सकते हो ऐसा ही कोई उदाहरण? चलो, कोई वाक्य, कोई किस्सा जिसमें आपको लगा हो कि कोई सन्न रह गया हो। सोचो सोचो। और अब हम बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम के अगले भाग की ओर। तो बच्चों, आज आपको मैं एक नए खेल के बारे में बताऊंगी। ये खेल आसान तो है, साथ में बहुत ही अनोखा भी है। इस खेल का नाम है मिलते जुलते शब्द। मैं आपको बताती हूँ कि ये खेल खेलना कैसे है। इस खेल में, जैसा कि खेल का नाम से ही आपको समझ आ गया होगा कि इस खेल में बोले गए शब्द से मिलता जुलता शब्द बोलना है। जैसे मैंने एक शब्द बोला नाम, तो बोलने में इससे मिलता जुलता शब्द हो सकता है, जैसे काम, दाम। अरे वाह बच्चों, ये दोनों तो मिलते जुलते शब्द हैं। एक उदाहरण और लेकर इसे खेलते हैं। जैसे एक शब्द है तेरा, तो बताओ तेरा शब्द से मिलता जुलता शब्द क्या हो सकता है? हाँ, सही पहचाना। मेरा, फेरा, घेरा और सपेरा। बहुत बढ़िया बच्चों। अब अगर शब्द है केला, तो सोचकर बताओ कि शब्द केला से मिलता जुलता शब्द क्या हो सकता है? कोशिश करो। हाँ, शाबाश। ठेला, मेला, चेला, अकेला। बिल्कुल सही बच्चों। तो चलो अब खेल शुरू करते हैं। सोचो, अगर कोई शब्द है जल, तो इस शब्द से मिलता जुलता शब्द क्या हो सकता है? हाँ हाँ, बोलो बोलो बच्चों। नल, कल, पल, फल। बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, अब आप इस खेल को समझ ही चुके हैं, तो फिर देर किस बात की? अब आप भी कुछ शब्द सोचो और सोचो उससे मिलते जुलते ढेरों शब्द। ये खेल आप अपने दोस्तों और घर वालों के साथ भी खेल सकते हो। अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अगले भाग की ओर। तो क्या आप तैयार हैं? मिलकर एक नया खेल खेलें। आपको यहाँ कुछ अक्षर दिखाई देंगे, जिसमें से कुछ आपने पिछले एपिसोड में देखे हैं और कुछ नए होंगे, जैसे र, क, न, ह। अब इनमें जोड़ते हैं थोड़ी मात्राएं। मात्रा आ, मात्रा ओ।
पहले अक्षरों को मात्रा आ से जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या बना। रा, का, ना, हा। अब अक्षरों को मात्रा ओ से जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या बना। रो, को, नो, हो। बहुत बढ़िया बच्चों। हमेशा की तरह खेल को थोड़ा और रोचक बनाएं, तो चलो इनको जोड़ जोड़ कर शब्द बनाने की कोशिश करते हैं। उससे पहले देखते हैं हमारे पास कौन कौन से अक्षर हैं। र, क, न, ह। रा, का, ना, हा। रो, को, नो, हो। अच्छा, मैंने एक शब्द बनाया को और ना। क्या बना? कोना। बहुत सही बच्चों। एक और बनाए, रो और क बना रोक। एक और, क, हा, र बना कहार। क्या बात है बच्चों। तो चलो अब तुम्हारी बारी। जल्दी जल्दी से शब्द बनाओ और तुम्हारे पास रखी कॉपी पेंसिल में उन्हें लिख भी सकते हो। चलो अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अगले भाग पर। आज हमने कहानी पढ़ी, आपको तो याद ही होगा, बहादुर मिमी, जिसमें हमारी मिमी लड़ गई थी एक काले विषैले सांप से। चलो आज सांप से जुड़ी एक रोचक बात, एक रोचक किस्सा आपको बताती हूँ। दुनिया में सांपों की लगभग 2500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, पर इनमें से केवल लगभग 20% ही जहरीली होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस धरती पर सांपों का अस्तित्व डायनासोर के समय से है। दुनिया में बहुत लंबे और बड़े आकार के सांप भी होते हैं, जो किसी घोड़े या उससे बड़े जानवर तक को भी निगल सकते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि सांप साल में लगभग 3 बार अपनी स्किन को उतार देते हैं और उनकी नई स्किन भी आ जाती है। सांपों के बारे में कुछ खोज तो ये भी कहती है कि इंसान या शेर जैसे खतरनाक जानवर को भी ट्रेनिंग देकर सिखा सकते हैं, पर सांप को नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके दिमाग में इंसान या दूसरे शेर जैसे जानवरों की तरह वो हिस्सा होता ही नहीं जो नई नई चीजों को सीखने में मदद करता है। दिमाग का वो हिस्सा सीखने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, जो सांपों के दिमाग में होता ही नहीं है। अब हम बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले भाग पर, जो है बच्चों के शिक्षकों और अभिभावकों के लिए। बच्चों के लिए सीखने का मतलब क्या है और हम सब उनको सिखाने के लिए अपनी ओर से क्या प्रयास कर सकते हैं। आइए इसी पर चर्चा करते हैं हमारी विषय विशेषज्ञ डॉक्टर निधि विनायक से, जो रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट संस्था में सीनियर प्रोग्राम मैनेजर के रूप में कार्यरत हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार डॉक्टर निधि। नमस्कार डॉक्टर निधि, सीखना मतलब क्या? अगर हम प्रारंभिक कक्षाओं के बच्चों की बात करें तो हम सीखना किसे मानेंगे? हम लोग जब भी प्राथमिक कक्षा के बच्चों की बात करते हैं और जब ये आकलन करना चाहते हैं कि बच्चे ने पढ़ाया हुआ पाठ सीखा या नहीं, तो हम क्या करते हैं? हम ज़्यादातर उनसे अपेक्षा करते हैं कि जो मैंने प्रश्न पूछा बच्चे उसका सही सही जवाब दे दें, जो कहानी उन्होंने याद करी उसको ठीक ठाक बोल के बता दें, जो कविता उन्होंने सीखी है उसको वैसे का वैसा दोहरा दें। लेकिन क्या सिर्फ कहानी को, कविता को या प्रश्नों के उत्तरों को याद करके बोल देना महज, क्या वो सिर्फ उतना ही सीखना है? नहीं, सीखना इससे बहुत व्यापक है, सीखना इससे बहुत ज़्यादा है। और सीखना सिर्फ स्कूलों में नहीं होता, सीखना उनके दुनिया में, उनके जीवन में आसपास हर समय चलता रहता है।
एक उदाहरण लेके समझते हैं। आजकल जब से ये कोरोना फैला है तब से हम लोगों के पास अनगिनत व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं, है ना। आप लोगों के पास भी हर रोज़ 10, 20, 50 व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं और हमें ये जानना, ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा मैसेज सही है, कौन सा गलत, कौन सी न्यूज़ सही है और कौन सी न्यूज़ फेक है। ऐसे में एक तो ऐसे इंसान हो सकते हैं जो हर तरह की जानकारी को लेके बस याद कर रहे हैं। अगर आप उनसे कोरोना के बारे में बात करो तो वो दे दनादन आपको बहुत सारे आंकड़े सुना सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं किस शहर में क्या है। हो सकता है उसमें ऐसी भी जानकारी जुड़ गई हो जो गलत हो, क्योंकि उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि वो सही है या गलत, उसको समझा ही नहीं, उन्होंने बस बहुत सी जानकारी इकट्ठी करी और आपको बता दिया। एक तो ऐसा है, लेकिन ये भी सीखना नहीं है। सीखने का अर्थ बहुत सी जानकारी को इकट्ठा करके बता देना नहीं होता। सीखने का अर्थ है कि जब हमारे पास ये बहुत सारी जानकारी आ रही है व्हाट्सएप के माध्यम से, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, तो हम लोग इन मैसेजेस को पढ़ें, हम लोग इसके पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिश करें, हम अलग अलग नज़रियों को समझें, हम कोविड की वजह से असल स्थिति ज़मीन पर क्या है उसको असल में जानने का प्रयास करें। ऐसे लेख पढ़ें जो कि क्वालिटी के लेख हों और जो ऑथेंटिक हों। गलत जानकारी को बाहर निकाल फेंकें। हम लोग लार्जर पिक्चर, जो बड़ा चित्र, जो बड़ा नज़रिए से उसको सोचने की कोशिश करें कि अगर सरकार जो कर रही है तो क्या कर रही है, सही है नहीं है, उसका असल इम्पैक्ट क्या हो रहा है। हर तरह के पर्सपेक्टिव्स को जानें, समझें, पढ़ें और फिर वो पूरी जानकारी जब हमने इकट्ठी करी है तो उसका फिर उपयोग करें अपने विचार बनाने में, अपनी राय बनाने में। इसको सीखना कहते हैं। और जब मेरे पास ये सारी जानकारी इकट्ठी हो जाए, हो सकता है फिर मैं शायद कोई ऐसा सुझाव दे सकूं जो सच में उपयोगी हो। मैं कोई ऐसे तरीका निकाल सकूं जो शायद ग्राउंड पे, ज़मीनी तौर पर जिसका फ़ायदा हो सके। वो सीखना है। यानी सीखने का मतलब है बहुत अपने आसपास में इतनी जो जानकारी है उसको लेना, उसको जानना, उसको समझना और उस जानकारी को मैं अपने जीवन में कैसे प्रयोग करूं वो तय करना, अपनी राय बना पाना, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाना और सही और गलत में भेद कर पाना, ये सब सीखना है। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत बड़े लोगों का उदाहरण दे दिया, तो प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए सीखना क्या है? इसी चीज़ को हम छोटी कक्षा का उदाहरण भी ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि कोई नई जानकारी को लेना और उसको जीवन में अप्लाई करना, ये भी सीखना है। तो जब हम बच्चे को किसी अक्षर को सिखाते हैं, एक तो है कि मैंने बच्चे को क सिखा दिया, तो बच्चे ने वो अक्षर क सीखा और सिर्फ जब उसने कॉपी में लिखा देखा तो वो बता पा रहा है क, या अलग से लिख के बता पा रहा है। लेकिन वही बच्चा अगर उस क को अलग अलग किताबों में देखकर ना समझ पाए या पहचान ना पाए, या अगर उस कुछ अक्षर जो बच्चे ने सीख लिए हैं उनकी मदद से नए अक्षरों को जोड़ते हुए नया ज्ञान ना बना पाए, तो फिर वो पूरी तरह से सीखना नहीं है। यानी सिर्फ चीज़ों को रटना, सुनाना और वैसे रटा रटाया लिख देना सीखना नहीं है। उसमें समझ जुड़ी हो, उसमें अपने विचार जुड़े हों, उसको हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं अलग अलग कौशलों के लिए अप्लाई कर पाएँ, उसका उपयोग कर पाएँ, तो ही वो सही मायने में सीखना है। डॉक्टर निधि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। तो ये थी हमारी विषय विशेषज्ञ डॉक्टर निधि विनायक। मुझे यकीन है कि हमारी ये चर्चा आपके लिए काफी उपयोगी रही होगी। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे यकीन है कि आज सभी ने खूब एंजॉय किया होगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और प्यारी सी कहानी और रोचक खेलों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।